डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स भी बोला जाता है। अब ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स बोलने का एक पर्टिकुलर रीज़न भी है जिसके कारण इसे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहा जाता है और उस रीज़न का नाम है डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन के कारण ही डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहा जाता है। तो आइए समझते हैं डी ट्रांजिशन को। डी ट्रांजिशन तो हमको पता है डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 1 से लेकर 10 तक, और 10 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हम ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं 1 2 3 4 5, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और इनका नाम भी है DXY, DYZ, DXZ, DX² Y² एंड DZ²। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है संकुल बनाने की प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 2 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, एक तो मेटल चाहिए और दूसरा चाहिए लिगेंड। लिगेंड एक ऐसा स्पीसीज होता है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, और उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, देता है किसको, मेटल को देता है, धातु को देता है, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। सपोज करते हैं हम ले लेते हैं एक मेटल, वो भी कौन सा, डी ब्लॉक का मेटल जिसमें कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा शो कर देते हैं, यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया हुआ है, और आपको पता है लिगेंड एक स्पीसीज है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि डी में कितने आ सकते हैं 10 आ सकते हैं, अभी कितने हैं 1 हैं। अब जैसे ही इसको पता चलता है कि भाई डी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये तुरंत भागता दौड़ता कहाँ पहुँच जाता है, इस डी के पास पहुँच जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। दौड़ा भागा इसके पास पहुंचा, और इनके बीच क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, एक आकर्षण हुआ जिसके कारण ये चला गया। और जैसे ही इसके पास गया ये, इसको पता चलता है कि भाई यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, कम है लेकिन है इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही ये वाला जो लिगेंड है वो जाता है इसके पास, इलेक्ट्रॉन को देखता है, ये गुस्से में हो जाता है कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन है और मैं भी आ गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ का दोनों नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज ही है। अब दोनों के बीच होने लगता है झगड़ा, और झगड़ा होने के कारण इनके बीच होता है रिपल्सन। पहले अट्रैक्शन हो रहा था, अब जैसे ही वो पास पहुँचा तो क्या होने लगा, रिपल्सन होने लगा। और जैसे ही इनके बीच रिपल्सन होता है, दोनों में झगड़ा होता है, तो इसका हो जाता है बंटवारा, मतलब स्प्लिट हो जाता है और ये टूट जाता है। 2 भाइयों में इलेक्ट्रॉन के बीच हुआ झगड़ा, और उसका नतीजा क्या हुआ कि ये जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो गया, टूट गया, 2 भागों में टूट गया। कैसे टूटता है ये 2 भागों में, आइए देखते हैं। पहले कुछ ऐसा था, ये 1 2 3 4, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन था, ये था तो डी ही है, अभी भी डी है। और ये जो है ब्रेक हो जाता है, किसके कारण हुआ है ब्रेक, इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण हुआ है ब्रेक। और ब्रेक होकर ये 2 पार्ट ऐसे बना लेता है, इसका नाम है EG और इसका नाम है T2G। इस EG का मतलब कुछ होता है, इस E का मतलब कुछ होता है, इसका मतलब कुछ होता है, T का मतलब होता है, 2 का भी मतलब होता है, और G का मतलब होता है। ये एक्चुअल में मोलिकन सिंबल है, और इसके क्या यूजेस हैं आगे अपन देखने वाले हैं। ब्रेक होने के बाद अभी भी ये डी है और ये भी डी है, और 1 इलेक्ट्रॉन तो है, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ भर दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल पे है, लोअर एनर्जी लेवल पे मैंने पहले भर दिया। अब जैसे ही इसको थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, थोड़ा सा ऊर्जा इसको मिला, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला गया, यहाँ, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद जाएगा। इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को ट्रांजिशन नाम से जाना जाता है।
इसी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन डी से डी में ही जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डी से इस डी में ही गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। इसी का क्या नाम है, डी डी ट्रांजिशन नाम है। और इसी डी डी ट्रांजिशन के कारण डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कि डी डी ट्रांजिशन के लिए क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो हो, तभी तो अपन ट्रांजिशन करवाएंगे। क्या 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो, 3 हो गया तो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये डी में अपन कर देते हैं कितने, 10 कर देते हैं। चलिए डी में अभी एक इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांजिशन तो पॉसिबल है, डी डी ट्रांजिशन तो होगा। डी में कहीं 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ट्रांजिशन होगा, हाँ बिल्कुल होगा, अभी भी जा सकता है। 3 हो गया तो हाँ जा सकता है, 4 हो गया तो जा सकता है, 5 हो गया तो जा सकता है, 6 हो गया तो हाँ ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ऊपर तो खाली है ही। 7 हुआ तो डी डी ट्रांजिशन होगा, हाँ अभी भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 और आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है यहाँ 3। 8 हो गया तो अभी भी आ सकते हैं 2। 9 हो गया तो अभी भी 1 आ सकता है, मतलब डी डी ट्रांजिशन होने की संभावना है, अब होगी ही। अगर 10 हो जाए तो अब ये इलेक्ट्रॉन ना तो यहाँ जा सकता है, ना तो ऊपर का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, ना तो T2 से EG में जा सकता है इलेक्ट्रॉन, ना तो EG से T2G में आ सकता है। मतलब अगर 10 हो जाए डी में तो डी डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, होती ही नहीं है। तो ये जो है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें डी डी ट्रांजिशन होगा, इसमें डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। D10 में क्या होगा, डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो इसी ट्रांजिशन के आधार पर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम है टिपिकल ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स और दूसरे का नाम है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। टिपिकल ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स क्या हैं, जिनमें डी डी ट्रांजिशन हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। और नॉन टिपिकल कहने का मतलब क्या है, जिनमें डी डी ट्रांजिशन नहीं हो, इसमें हो और इसमें नहीं हो। इसका नाम है प्रारूपी संक्रमण धातु तत्व। इसका क्या नाम है, अप्रारूपी संक्रमण धातु तत्व। डी डी ट्रांजिशन है, इनका अगर एग्जाम्पल बताया जाए तो 3D, 4D, 5D, ये सारे एलिमेंट्स जो इसमें आते हैं वो सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन उसमें डी में 1 से लेकर D9 तक होना चाहिए, क्योंकि D10 में तो डी डी ट्रांजिशन नहीं होता, तो D10 वाला इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। D10 वाला इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे अपन समझते हैं Fe है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना अभी आपने सीखा हुआ है। तो ये आर्गन के बाद 3D और ये 4s, यहाँ 2 करते हैं और यहाँ करते हैं 6। देखिए D6 मतलब डी डी ट्रांजिशन होगा, मतलब ये टिपिकल ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है। इसमें देखते हैं जिंक को देखते हैं। ये जो है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही किए तो 3D और ये 4s, इधर 2 और इधर 10, D10 आ गया। D10 आ गया तो क्या इसमें डी डी ट्रांजिशन है, नहीं है, इसीलिए इनको स्यूडो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, कॉपर का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, अब अगर आप बोलोगे सर कॉपर में तो डी में 10 है और ये 4s1 है, ऐसा है, डी में 10 हो गया तो ये क्या नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट में चला गया? बिल्कुल नहीं, ये अभी भी टिपिकल ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो 2 रूपों में हमको मिलता है, ये कॉपर प्लस और ये कॉपर 2+, और ये ज़्यादा स्टेबल है। जिंक जो है हमको केवल एक रूप में मिलता है, जिंक 2+। अब जिंक 2+ का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ 0, ये जिंक 2+ का है। अभी भी जरा देखिए 3D10 ही है। लेकिन मैं कॉपर 1 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर प्लस का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये लो, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ 0 हो गया।
कॉपर 2+ अगर हमको चाहिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ 9 हो जाएगा यहाँ, तो 9 हो जाएगा, ये जबकि स्टेबल है तो 9 हो जाएगा, 3D9 है तो 3D9 में क्या डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या ये इसका एग्जाम्पल हुआ, नहीं, ये तो इसी का एग्जाम्पल है। वीडियो में तो मैंने आपको बताया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, तो डी ट्रांजिशन के कारण कहते हैं। और डी ट्रांजिशन क्यों होता है, डी जो है स्प्लिट हो जाता है T2G और EG में, ये इलेक्ट्रॉन के कारण ये इनका डिवाइडेशन होता है। साथ ही डी ट्रांजिशन के लिए क्या क्या होना चाहिए ये आपको भी पता चला। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स जो है 2 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल आते हैं, किसको बोला जाता है स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, और कॉपर जो है किसका एग्जाम्पल है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। थैंक यू।